तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए क्या है, क्लास 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण डिफिनीशन और न्यूमेरिकल के साथ। तो दोस्तों मैं कमलेश सर आप लोग को क्लास 12 के फिजिक्स का जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उसको आंसर सहित हम लेके आए हैं, और कुछ न्यूमेरिकल भी बीच बीच में कराएंगे। वीडियो किन तक बने रहेगा, जैसे एम्पियर का परिपति नियम, इस पर न्यूमेरिकल हो गया। फिर सेल का विद्युत वाहक बल और धारा घनत्व, इस पर भी न्यूमेरिकल पर जो इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नतिकोण, स्वप्रेरण और इसके आधारित भी न्यूमेरिकल। तो बीच बीच में आपको बहुत ही न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा, तो आप केवल वीडियो को पूरा इन तक देखिएगा। और अगर पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी का ना छूटे। तो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहली टॉपिक हमारी आती है लॉरेंज बल। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है लॉरेंज बल। यहाँ पे देखो लिखे हैं वीआईपी। वीआईपी का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। वीआईपी का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी जो आवेश के चारों तरफ जो मतलब क्षेत्र होता है, जहां पर विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जाता है, वहीं पर क्या उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी ये जो है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर जैसे विद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा था, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अध्ययन किए जाए, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर ये गतिमान आवेश है, जो गतिमान आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो चुंबकीय बल होगी, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, लॉरेंज बल, ठीक। तो लॉरेंज बल उसी को कहते हैं। और लॉरेंज बल F बराबर होती है, लॉरेंज बल F बराबर होता है QVB साइन थीटा। क्यों, क्या आवेश से V वेग है, V से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और साइन थीटा, यानी लॉरेंज बल बराबर क्या हो गया, QVB साइन थीटा। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, चलिए तब देखते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। इसमें क्या बोला गया है कि किसी बंद वक्र के परितः, कोई बंद वक्र है, उसके परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। एम्पियर का परिपथी नियम कहलाता है। यानी इसमें बोला गया कि एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए एम्पियर का परिपथी नियम किसी बंद वक्र के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखी समाकलन होगा, यानी संपूर्ण जो समाकलन होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। एम्पियर का परिपथी नियम कहलाता है, जहां म्यू नॉट बराबर निर्वात की निरपेक्ष चुंबकीयशीलता, ठीक। तो म्यू नॉट को बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, संपूर्ण समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अभी उसमें आपको परिभाषा में भी बोला था कि म्यू नॉट का क्या होता है, वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दिया है दो बल्ब 60 वाट से 220 वोल्ट, 60 वाट से 220 वोल्ट, 40 वाट से 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 60 वोल्ट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वाट, ठीक है। तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करनी है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए P1 बराबर क्या दिया है, 60 वाट, और P2 बराबर क्या दिया है, 40 वाट, ठीक। अब इसके बाद देखिए 220 वोल्ट इसमें भी, 220 वोल्ट इसमें भी, यानी V बराबर 220 वोल्ट दिया है, ठीक। इसके बाद क्या है, V बराबर इसमें भी 220 वोल्ट, यानी P2 के लिए भी 220 वोल्ट। तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करनी है, जो बल्ब है उसकी क्या करनी है, पूरी शक्ति ज्ञात करनी है, यानी P बराबर VI। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो V का मान दिया है, I नहीं दिया है। तो अब यहाँ से जो है 60 वाट जो दिया है, यहाँ 40 वाट दिया है। चलिए यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R1 इक्वल टू V² बाई P। एक फार्मूला होता है, इसको V1 मान लो, उसको V2 मान लीजिए, ठीक है। तो R1 बराबर V² बाई P1। तो R1 बराबर 220
बटे P1 कौन है 60 है, तो R1 इक्वल टू 220 गुणे 220, तो एक ठे कट जाएगा जीरो से, 60 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 11 दिन 22 2 तिहाई 6, फिर कटेगा नहीं कट रहा है, तो R1 इक्वल टू 220 गुणे 11 बटे 3, यानी 220 में 11 का गुणा करेंगे तो 807 ओम आ जाएगा 3 से भाग करने पर। ठीक, थोड़ा डार्क मारे। चलिए इसमें देखते हैं प्रतिरोध R2 इक्वल टू, R2 बराबर क्या होगा V2 स्क्वायर बाई P2, V2 स्क्वायर बाई P2, यहाँ से देखिए V2 स्क्वायर बाई P2, तो चलिए R2 बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर यानी 220 वोल्ट का होल स्क्वायर गुणे 2 बार करेंगे P2 यानी 40, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 11 दूनी 22 2 दूनी 4, फिर 2 एक नम 2 11 दूनी 22, तो 11 ग्राम 121 ओम, कितना आ गया 121 ओम। यहाँ पे एक जीरो बचा है तो वहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, 121 यानी 1210 ओम। ठीक, सॉरी 1210 ओम होगा। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से R इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि बोला है श्रेणी क्रम में, तो R बराबर 807 प्लस 1210, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो R बराबर हो जाएगी 2017, क्या होगा 2017 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए अब आगे क्या, V बराबर 220 वोल्ट दिया था, ठीक, और I बराबर ज्ञात करना था, उसमें बोला था, तो I बराबर V अपान R, तो I बराबर V का मान 220 बटे R का मान कितना दिया 2017। इसके बाद देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कितने से कटेगी, I इक्वल टू 220 बटे 2017, यही आपका आंसर हो गया। आप इसको काटिए, कुल शक्ति ज्ञात करना है, कुल शक्ति, और कुल शक्ति बराबर क्या होती है, फार्मूला देख लीजिए, P इक्वल टू होती है VI, तो P बराबर V का मान 220, तो इसका मान 220 गुणे 2017, तो चलिए इससे कट जाएगा, तो यहाँ हमको मिलेगा क्या 23.996, ठीक है, भाग करने पर अभी हमने किया था, मिला है 23.996। इसके बाद पूरा जब करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 वाट। चलिए अगला देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगला हेडिंग क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश Q बराबर यानी ई बराबर 1.0 × 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन बराबर था 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा होती है कि जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, 1 नंबर का आता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आती है नति कोण। नति कोण क्या होता है, नति कोण जो होती है ना, ये भी बोर्ड एग्जाम, नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, नति कोण कहलाता है। यानी नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वी चुंबकीय क्षेत्र है, ई आपका क्या है इलेक्ट्रॉन की दिशा तथा क्षैतिज की दिशा के बीच बनता है, नति कोण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था। इसके बाद आती है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो, यानी कुंडली से जो संबंध होगा उसके मान में क्या हो परिवर्तन हो, उसकी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होती है, स्वप्रेरण के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता है, इसका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। चलिए उसको भी सॉल्व कराते हैं। तो L इक्वल टू फार्मूला होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं L बराबर, यानी स्वप्रेरण को L से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल L इक्वल टू μ0 पाई n स्क्वायर R बटे 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है। L इक्वल टू μ0 पाई n स्क्वायर R बटे 2। चलिए 10 पिको फैरेड, P से पिको F से फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, यानी यहाँ पे कितनी विद्युत ऊर्जा संचित है उसको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू इसमें दिया क्या है, 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र, तो C बराबर कितना दिया है 10 पिको फैरेड, और 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, 50 वोल्ट की बैटरी, V बराबर कितना 50 वोल्ट। अब बोला क्या है कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, यानी संधारित्र में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित है, तो C बराबर 10 पिको फैरेड दिया है,
1 पिको फैराड बराबर होती है 10 की पावर माइनस 12 फैराड। तो C बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 फैराड। ठीक, इसके बाद क्या है, यहाँ पर देख लीजिए C का मान निकल गया। V बराबर क्या दिया है, 50 वोल्ट दिया है। ठीक, इसको कोई चेंजिंग नहीं। फार्मूला होती है विद्युत ऊर्जा, संधारित्र में स्थितिज विद्युत ऊर्जा। चलिए, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो U बराबर 1/2, C का मान 10 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे V का मान 50 वोल्ट, 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो U बराबर 1/2 गुणे 10, काट दो, 2 × 5 = 10, तो यहाँ मिल जाएगा 5 गुणे ये 50 का गुणा 2 बार करेंगे तो U बराबर 25 25/2 गुणे 10 की पावर माइनस के 9। इसको सॉल्व करने पर मिलेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा हम डांट मार रहे हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए U बराबर काटेंगे 12 दूनी 24, 12.5 गुणे 10 की पावर माइनस 9 जूल। तो U बराबर मिल गया, दशमलव उधर लेके जाएंगे तो पावर क्या होती है 1.25 गुणे 10 की पावर माइनस के 8 जूल। ये हो गया इसका आंसर। विद्युत ऊर्जा पूछा था। तो यहाँ पर देखिए आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ा। अब देखिए क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको EMF भी बोलते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, यानी जो आपका एकांक आवेश है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित यानी बैटरी के सहित एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रयुक्त करने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया इसको, बहुत ही छोटा भाषा करके बताया, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। एकांक आवेश पूरे परिपथ में, यानी ये आपका मान लीजिए ये आपका परिपथ है, विद्युत का क्या है परिपथ है, कुंजी लगी हुई है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल, यानी जो इसमें सेल लगा है बैटरी, E बराबर होती है W/Q, यानी जो इसमें बैटरी लगी है उसके द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। E बराबर आपका क्या होता है W/Q। इसको लिख लीजिएगा, याद करके आइएगा। ठीक है, धारा घनत्व किसी चालक में किसी बिंदु पर किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी यहाँ पर किसी चालक में प्रति बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरेगी वाली जो धारा होती है वही धारा घनत्व कहलाती है। इसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व बराबर क्या होता है? J = I/A, I/A, इसको स्क्वायर मत समझिएगा। तो J बराबर होता है I/A एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका मात्रक होता है धारा घनत्व का। चलिए इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। दिया है 2020 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजक किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है? इसको दोस्तों आप जो है होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।